कार्ला लिमर्चेंट एक यंग वुमन थी जो इंग्लैंड में रहती थी। उसकी एज सिर्फ 21 साल थी। एक दिन वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को एक लेटर लिखती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का नाम था हरक्यूल पॉयरो। कार्ला लिमर्चेंट हरक्यूल पॉयरो से कहती है, मेरा रियल नेम कार्ला लिमर्चेंट नहीं, कैरोलाइन क्रेल है। मेरी मदर का नाम भी कैरोलाइन ही था। मेरे फादर का नाम एमियास क्रेल था और वो एक बहुत अच्छे पेंटर थे। मेरी मदर के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया है। इस वजह से मेरी मदर का ट्रायल हुआ था और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सज़ा हुई थी। लेकिन इस सज़ा से 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। मेरे फादर के मर्डर को 16 साल हो गए हैं। उस समय मैं बस 5 साल की थी। मुझे अपनी मदर और फादर बस थोड़े थोड़े ही याद हैं। इसके बाद मुझे अपने अंकल साइमन और उनकी वाइफ लुइस के पास कनाडा भेज दिया था। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने अंकल आंटी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। पहले तो वो मेरी बात टालते रहे, लेकिन जब मैं 21 साल की हुई तब उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जो मेरी मदर ने मरने से पहले मेरे लिए लिखा था। उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरी मदर पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मेरे फादर का मर्डर कर दिया था और इसलिए उन्हें जेल हो गई थी। आज मैं एंगेज्ड हूँ। मेरे फियांसे का नाम जॉन है। जॉन कहता है कि उसे मेरी फैमिली के पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी वो मुझे जिस तरह से देखता है वो मुझे ठीक नहीं लगता। हम दोनों ही शादी करके अपने बच्चे पालना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस डर में जिएं कि कहीं मैं भी किसी का मर्डर ना कर दूं, क्योंकि वायलेंस और इविलनेस एंसेस्ट्री भी हो सकती है। लेकिन अपनी मदर का लेटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट थी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये 16 साल पुराना केस फिर से इन्वेस्टिगेट करें। ये सुनकर हरक्यूल पॉयरो बहुत सरप्राइज होता है। कार्ला लिमर्चेंट जब 21 साल की हुई थी तो उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और पैसे उसे ही मिल गए थे और अब वो काफ़ी अमीर हो गई थी और वो हरक्यूल पॉयरो को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के बहुत से पैसे भी दे रही थी। इसलिए पॉयरो केस इन्वेस्टिगेट करने को मान जाता है। वो कार्ला से कहता है, ठीक है, मैं ये केस इन्वेस्टिगेट करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी मदर सच में गिल्टी हुई तो। तब कार्ला कहती है, आई एम हर डॉटर, आई वॉन्ट द ट्रूथ। कैरोलाइन क्रेल के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हरक्यूल पॉयरो सबसे पहले मोंटॉग डिप्लीच के पास जाता है। मोंटॉग डिप्लीच लॉयर था जिसने 16 साल पहले कैरोलाइन क्रेल का केस लड़ा था। मोंटेग डिप्लीच हरक्यूल से कहता है, भले ही मैं कैरोलाइन को बचाने के लिए उसका केस लड़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि कैरोलाइन ने ही अपने हस्बैंड एमियास क्रेल को मारा है। लेकिन ये केस लड़ने में कैरोलाइन ने मेरी हेल्प नहीं की थी। वो एक क्विटर थी। वो बस कोर्ट रूम में चुपचाप खड़ी रही। एमियास क्रेल काफी लाइवली पर्सनैलिटी वाला इंसान था। वो अमीर था और एक वुमनाइजर था। वो बियर पीता था, पेंट करता था और दूसरी लड़कियों से दोस्ती किया करता था और ऑब्वियसली ये उसकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार एमियास अपनी वाइफ के पास वापस आ जाया करता था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसकी जिंदगी में एल्सा ग्रियर नाम की लड़की आई जिसकी एज सिर्फ 20 साल थी। एमियास की एज उस टाइम 40 के करीब थी। एमियास ने एल्सा की पेंटिंग भी बनाई थी और तभी से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब ये बात कैरोलाइन को पता चली थी तब कुछ लोगों ने कैरोलाइन को एमियास से ये बोलते हुए सुना था कि अगर उसने उसे डिवोर्स दे दिया तो वो उसे मार डालेगी। मर्डर से एक दिन पहले एमियास और कैरोलाइन अपने पड़ोसी के घर चाय पीने भी गए थे। उनके पड़ोसी को हर्ब्स और होम ब्रूड मेडिसिन में काफी इंटरेस्ट था। उसके पास कोनाइन हर्ब का ब्रू पेटेंट भी था। ये एक ऐसी हर्ब है जो अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले ली जाए तो जहर का काम करती है। और जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन उस आदमी को अपने रूम से कोनाइन की खाली बोतल मिली थी जो एक दिन पहले पूरी भरी हुई थी। ये जहर एमियास को बियर के साथ दिया गया था, लेकिन बियर की बोतल में नहीं बल्कि उस ग्लास में जिसमें एमियास ने बियर पी थी। जरूर कैरोलाइन ने ग्लास में कोनाइन डालकर अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए होंगे। पॉयरो, तुम मानो या ना मानो, एमियास का मर्डर कैरोलाइन ने ही किया था। उसने कोर्ट में भी खुद को डिफेंड नहीं किया था। वो बस चुपचाप जज के फैसले का इंतजार कर रही थी। अगर तुम्हें खुद इस बात का प्रूफ चाहिए तो तुम उस टाइम के न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हो। पॉयरो कहता है, क्या तुम मुझे कुछ लोगों के नाम दे सकते हो जो उस टाइम कैरोलाइन और एमियास की जिंदगी में थे? डिप्लीच कहता है, बिल्कुल बता सकता हूँ। उस टाइम उन दोनों की जिंदगी में 5 लोग थे। पहला था फिलिप ब्लेक जो एमियास का दोस्त था और उस टाइम एमियास के घर पर ही रह रहा था। दूसरा था फिलिप ब्लेक का भाई मेरेडिथ ब्लेक। ये एमियास और कैरोलाइन का वही पड़ोसी था जिसे हर्ब्स और प्लांट्स को स्टडी करने का शौक था। तीसरी थी एल्सा ग्रियर जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी।
चौथी थी गवर्नेस, लेकिन उसका नाम अब मैं भूल गया हूँ। और पांचवी थी कैरोलाइन क्रेल की हाफ सिस्टर एंजेला वॉरेन। पॉयरो लोगों के नाम याद रखने के लिए उनके ऊपर जिंगल्स बना दिया करता था, इसलिए इन 5 लोगों के नाम याद करने के लिए भी उसने एक जिंगल बनाया और इसे नाम दिया 5 लिटिल पिग्स। पॉयरो ये भी सोचता है कि अगर कैरोलाइन ने अमियास को नहीं मारा तो शायद इन्हीं 5 लोगों में से किसी ने उसे मारा हो। मिस्टर एमियास क्रेल का केस जोनाथन एंड जोनाथन फर्म ने लिया था, इसलिए पॉयरो मिस्टर जोनाथन से मिलने उनके घर पर जाता है। जोनाथन काफी ओल्ड थे। वो एमियास और कैरोलाइन के बारे में पॉयरो को बताना शुरू करते हैं। मैं काफी सालों से क्रेल्स की फैमिली को जानता था। इसके साथ ही मैं कैरोलाइन को भी उसकी शादी से पहले से ही जानता था। शादी से पहले उसका नाम कैरोलाइन स्पॉल्डिंग था। वो लाइफ में ज्यादा खुश नहीं रहती थी, लेकिन वो एक स्टॉर्मी टर्ब्यूलेंट क्रिएचर थी। जब कैरोलाइन के फादर की डेथ हो गई तब उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उन्हें एक बेटी हुई। उसकी हाफ सिस्टर का नाम एंजेला वॉरेन था। कैरोलाइन एंजेला से बहुत जलती थी, इसलिए एक दिन गुस्से में आकर कैरोलाइन ने एंजेला को पेपर वेट से मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी थी। अब तुम समझ सकते हो कि इस बात का कोर्ट रूम में क्या असर पड़ा होगा जब कैरोलाइन कटघरे में खड़ी हुई थी। क्रेल के एस्टेट का नाम अल्डरबेरी था। कैरोलाइन को एल्डरबरी अपने घर से भी ज्यादा पसंद था और वो वहां पर अक्सर आया करती थी। कैरोलाइन और एमियास के सिस्टर डायना क्रेल दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। एमियास और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लेकिन वो एक दूसरे को प्यार भी करते थे। लेकिन एमियास के अंदर ईगो बहुत थी। वो कैरोलाइन से प्यार तो करता था, लेकिन वो कैरोलाइन की परवाह नहीं करता था। उन दोनों ने शादी कर ली थी। एमियास दूसरी लड़कियों की पेंटिंग बनाया करता था और उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी वाइफ के पास ही वापस लौट आता था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसकी लाइफ में एल्सा ग्रियर आई। एल्सा हमेशा ही बहुत खुश रहा करती थी। एल्सा एमियास से एज में काफी छोटी थी, लेकिन उसे एमियास से प्यार हो गया था। वो रोमियो और जूलियट प्ले की जूलियट की तरह थी और रोमांस को बहुत सीरियसली लेती थी। उसे बस किसी भी तरह से एमियास से शादी करनी थी। लेकिन जब कैरोलाइन ने एमियास का मर्डर कर दिया तो वो अंदर से टूट गई। ये सब सुनकर पॉयरो बहुत कंफ्यूज हो गया। मोंटेक डिप्लीश ने कैरोलाइन को क्विटर कहा था और जोनाथन ने उसे स्टॉर्मी टर्ब्यूलेंट क्रिएचर कहा था, लेकिन दोनों ने यही कहा था कि एमियास का मर्डर कैरोलाइन ने ही किया था। नेक्स्ट पर्सन जिससे पॉयरो ने बात की वो था एक्स सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेल्स। हेल्स ने ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया था। हेल्स पॉयरो को सारी बात बताना शुरू करता है जो मर्डर वाले दिन हुआ था। वो कहता है 18 सितंबर का दिन था। एमियास अपने गार्डन में एल्सा ग्रियर की पेंटिंग बना रहा था, इसलिए एल्सा भी उन दिनों एमियास के घर में ही रह रही थी। इससे एक दिन पहले कैरोलाइन और एल्सा के बीच में एमियास को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें एल्सा ने उसे कहा था कि एमियास तुम्हें डिवोर्स देकर मुझे से शादी कर लेगा। अगले दिन सुबह इस बात पर कैरोलाइन ने एमियास से लड़ाई की थी और उसे कहा था कि अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एमियास ने कैरोलाइन को कोई सीधा जवाब नहीं दिया था कि वो उसे डिवोर्स देगा या नहीं, लेकिन उसकी बातों से मतलब साफ था कि अब वो एल्सा के साथ ही रहना चाहता है। बाद में कैरोलाइन ने गुस्से से एल्सा को ये भी बोला था कि मैं एमियास को खुद ही मार दूंगी, लेकिन उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। और कैरोलाइन को ऐसा कहते हुए मिस सिसिलिया विलियम्स, जो गवर्नेस थी, और मिस्टर फिलिप ब्लेक ने भी सुन लिया था। मर्डर वाले दिन एमियास गार्डन में एल्सा की पेंटिंग बना रहा था। तब लंच टाइम हो गया और सब लोग लंच करने चले गए, एल्सा भी। लेकिन बस एमियास ही नहीं गया। उसने कहा था कि उसे पेंटिंग पे ही वर्क करना है। लंच के बाद जब मिस विलियम्स और एल्सा गार्डन में आए तो उन्होंने देखा कि एमियास चेयर पर मरा हुआ पड़ा है। तब उन्होंने मेरेडिथ को डॉक्टर को फोन करने को कहा। डॉक्टर फॉसेट आए और उन्होंने एमियास को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर फॉसेट ने इंस्पेक्टर कॉनवे को भी फोन करके बुलाया, जिसके बाद ये केस इन्वेस्टिगेट करने को मुझे मिला। मेरेडिथ के पास एक बॉटल थी जो कोनाइन से भरी हुई थी, लेकिन मर्डर से एक दिन पहले किसी ने इसमें से कोनाइन को निकाल लिया था। और फिर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हमें कैरोलाइन के रूम से एक बॉटल मिली थी जिसमें थोड़ी सी अमाउंट में कोनाइन मौजूद था। इस बॉटल पर कैरोलाइन के फिंगरप्रिंट ही थे, लेकिन कैरोलाइन ने कहा था कि उसने ये कोनाइन अपने पास इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि अगर एमियास उसे डिवोर्स देगा तो वो खुद को मार लेगी। और मर्डर वाले दिन जब एमियास पेंटिंग बना रहा था तब वो बियर पी रहा था, लेकिन वो बियर गर्म हो गई थी। तब कैरोलाइन ने ही उसे रेफ्रिजरेटर से ठंडी बियर लाकर दी थी। एमियास ने ग्लास में डालकर वो बियर पी थी। बियर पीने के बाद एमियास ने कहा था, आज सब चीजों का टेस्ट मुझे अजीब लग रहा है। उसी बियर को पीने के बाद एमियास की डेथ हो गई थी। कैरोलाइन ने ही मेरेडिथ की लैब से कोनाइन ली थी। उसने ही एमियास को मारने की धमकी दी थी
और उसने ही एमियास को बियर लाकर दी थी। मतलब साफ है, कैरोलाइन ने ही एमियास को जहर देकर मारा है। इसके बाद पॉयरो ने हेल से पूछा, और उस टाइम घर के दूसरे लोग क्या कर रहे थे? हेल्स ने कहा, फिलिप ब्लेक और मेरेडिथ ब्लेक पहले तो एमियास के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जब एल्सा वहां पर आ गई तो एमियास उसकी पेंटिंग बनाने लगा, इसलिए वो दोनों वहां से चले गए। गार्डन में कैरोलाइन ही एमियास को एल्सा की पेंटिंग बनाते हुए देख रही थी। मिस विलियम्स दूसरे कामों में बिजी थी। मिस एंजेला वॉरेन बाहर थी और पेड़ों पे से फल तोड़कर खा रही थी। मिस एंजेला वॉरेन उस टाइम बस 15 साल की ही थी और कैरोलाइन और एमियास की 5 साल की बेटी कार्ला अपनी ग्रैंड मदर के घर पर गई हुई थी। इसके बाद पॉयरो फिलिप ब्लेक से मिलने जाता है। फिलिप ब्लेक कहता है, अगर मैंने टाइम पे एक्शन ले लिया होता तो मेरा दोस्त एमियास आज जिंदा होता। मुझे कैरोलाइन पे तभी शक हो गया था जब उसने एमियास को मारने की धमकी दी थी। उसी ने मेरेडिथ की लैब से कोनाइन चुराकर एमियास की बियर में मिलाया था और ये इविल नेचर उसका बचपन से ही था। कैरोलाइन बाहर से चार्मिंग और स्वीट थी, लेकिन अंदर से वो एक इविल वुमन थी। बचपन में वो इसी बात से जेलसी फील किया करती थी कि उसकी मदर अपनी दूसरी बेटी एंजेला को ज्यादा अटेंशन देती है। जेलसी में आकर उसने एंजेला को क्रोबार से जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसे इस बात का बुरा लगता था और इसलिए वो हमेशा एंजेला की बहुत ज्यादा केयर किया करती थी और उसे प्रोटेक्ट करती थी। एंजेला को प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोलाइन एमियास से भी लड़ लेती थी। इसके बाद पॉयरो फिलिप से एल्सा ग्रियर के बारे में पूछता है। फिलिप कहता है, एल्सा प्रीडेटरी नेचर की थी। वो चाहती थी कि एमियास बॉडी एंड सोल पूरी तरह से उसका हो जाए, लेकिन फिर भी वो एमियास के लिए कैरोलाइन से तो ठीक ही थी। उस टाइम जो कुछ भी हुआ था वो सब मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ। इसके बाद हरकुल पॉयरो मेरेडिथ से मिलने जाता है। पॉयरो को देखते ही मेरेडिथ कंफ्यूज और नर्वस हो जाता है। कैरोलाइन और एमियास के केस के बारे में मेरेडिथ कहता है, एमियास की प्रायोरिटी सिर्फ पेंटिंग ही थी, उसके लिए बाकी सब बाद में था और ये बात कैरोलाइन से ज्यादा एल्सा समझती थी। लेकिन मेरे दिल में कैरोलाइन के लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट था। मुझे वो अच्छी लगती थी और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने एमियास से शादी कर ली तो मेरा उससे शादी करने का सपना टूट गया। लेकिन मैं उसकी शादी के बाद भी उसके लिए डिवोटेड था। मर्डर से एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को एमियास, कैरोलाइन, फिलिप, एंजेला और एल्सा मेरे घर पर चाय पीने आए थे। सितंबर का महीना था और मुझे जैस्मीन के फूलों की खुशबू आ रही थी। मैंने एमियास को अकेले में ये भी कहा था कि वो कैरोलाइन को डिवोर्स ना दे। वो एल्सा को अपने ही घर पर रख रहा है और ये उसकी वाइफ के लिए बहुत इंसल्टिंग और दुख भरा है। मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर तुमने कैरोलाइन को डिवोर्स दिया तो इसका बुरा असर तुम्हारी बेटी कार्ला पर भी पड़ेगा। लेकिन एमियास विमेन की परवाह नहीं करता था और उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद मैंने सबको अपनी लेबोरेटरी में प्लांट्स और हर्ब्स दिखाई थी और सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। हम सब लैब से बाहर आ गए थे, सिर्फ कैरोलाइन ही लैब में थी। तभी उसने कोनाइन ले ली होगी। मैंने उसको आवाज देकर बुलाया। जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा लाल था और वो काफी खुश थी। कैरोलाइन एक जेंटल क्रिएचर थी। जब उसने वो कोनाइन ली होगी तब उसने मर्डर के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उसने बस सुसाइड करने की सोची होगी। पॉयरो कहता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि एमियास को कैरोलाइन ने ही मारा था? मेरेडिथ कहता है, हाँ, एमियास को कैरोलाइन ने ही मारा था, क्योंकि कोई और उसे क्यों मारेगा? मैं तो मर्डरर नहीं हूँ। एल्सा एमियास से प्यार करती थी और फिलिप तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। एंजेला छोटी बच्ची थी और गवर्नेस विलियम्स के पास भी ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो एमियास को मारे। एमियास को कैरोलाइन ने ही मारा था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उकसाया तो एमियास ने ही था। मेरेडिथ और एमियास के एस्टेट्स की बाउंड्री एक ही थी। एमियास के एस्टेट का नाम एल्डरबेरी था और मेरेडिथ के एस्टेट का नाम हैंडक्रॉस मैनोर। वो दोनों पड़ोसी थे और दोनों के घर समुद्र के किनारे थे और पॉयरो एमियास के घर जाकर वो जगह देखना चाहता था जहां पर उसका मर्डर हुआ था। मेरेडिथ के घर से एमियास के घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रोड से था जिसका डिस्टेंस 3 माइल्स था और एक रास्ता समुद्र से होते हुए जाता था जो बहुत छोटा था और जिसे नाव से पार किया जाता था। मेरेडिथ और पॉयरो नाव में बैठकर एमियास के घर जाते हैं। इस घर को अब एक सोसाइटी ने खरीद लिया था और इसे एक हॉस्टल बना दिया था। पॉयरो गार्डन में जाकर देखता है। ये बहुत खूबसूरत गार्डन था और यहाँ से समुद्र का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। मेरेडिथ आगे कहता है, एल्सा की पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था, शायद बस 1-2 दिन का काम ही बचा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई उस पेंटिंग को गलत तरीके से खरीद ले और उसे बदनाम करे,
इसलिए वो पेंटिंग मैंने ही खरीद ली और मैंने उसे इसी घर में रखा हुआ है। मेरेडिथ अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है। फिर पॉयरो उस पेंटिंग को देखता है। एल्सा बहुत खूबसूरत थी। पॉयरो उसे देखकर कहता है, सो यंग एंड वल्नरेबल। मेरेडिथ भी कहता है कि वो उस टाइम की सारी इवेंट्स याद करके लिखेगा और फिर पॉयरो को दे देगा। एमियास के मर्डर के बाद एल्सा ने 3 शादियां की थी। उसके थर्ड हस्बैंड का नाम एडवर्ड डिटिशैम था और वो काफी अमीर था। पॉयरो एल्सा से मिलने उसके घर पर जाता है। एल्सा उससे कहती है, एल्सा ग्रुयर अब मर चुकी है, अब लेडी डिटिशैम ही जिंदा है। मुझे एमियास बहुत अच्छा लगता था। मैं उससे एक पार्टी में मिली थी और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे पाकर रहूंगी। एमियास भी मुझसे शादी करना चाहता था। इसी बात से कैरोलाइन को इतनी जेलसी हुई कि उसने एमियास का मर्डर कर दिया। लेकिन एमियास के मर्डर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कैरोलाइन एक मर्डरर थी। आई हेट हर। इसके बाद एल्सा अपने रूम में अंदर जाती है और एक पेपर लाकर पॉयरो को देती है। पेपर पर लिखा था, एल्सा यू वंडरफुल चाइल्ड, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं एक मिडिल एज्ड मैन हूँ और मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। मैं लाइफ में सिर्फ एक काम में अच्छा हूँ और वो है पेंटिंग। मुझे बाद में कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखकर पागल हो जाएगी। आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम योर्स फॉर एवर, एमियास। ये 16 साल पुराना लेटर पढ़कर पॉयरो को लगा कि जोनाथन ने ठीक ही कहा था। एल्सा जूलियट की तरह ही है। इसके बाद पॉयरो मिस सिसिलिया विलियम्स से मिलने जाता है, जो उस टाइम एंजेला की गवर्नेंस थी। मिस विलियम्स अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वो पॉयरो से कहती है, कैरोलाइन और एमियास एक दूसरे के लिए डिवोटेड लवर्स थे, लेकिन थे तो एमियास एक आदमी ही। मुझे एमियास पसंद नहीं थे। वो कैरोलाइन की बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मैं तो बस वहां पर एंजेला को पढ़ाने के लिए ही रहती थी, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला। एंजेला बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो क्विक टेम्पर्ड और डिफिकल्ट टू मैनेज भी थी। पॉयरो पूछता है, मिस्टर एमियास क्रेल एंजेला की स्कूलिंग के लिए उसे बाहर भेज रहे थे, इससे आपकी नौकरी चली जाती, क्या इस बात से आपको प्रॉब्लम नहीं थी? विलियम्स कहती है, मुझे इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। वो टीनेजर थी और ग्रो हो रही थी। उस टाइम उसके लिए बेस्ट प्लेस स्कूल ही थी। लेकिन कैरोलाइन एंजेला को अपने साथ रखना चाहती थी। एंजेला और एमियास के बीच कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी। इस लड़ाई में कैरोलाइन हमेशा एंजेला की ही साइड लेती थी, जिससे एमियास अकेले पड़ जाते थे। फिर उनके घर एल्सा ग्रुयर रहने आ गई और उसे एमियास पसंद आ गए। एल्सा एज में छोटी थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि उसे सही गलत की पहचान ना हो। उसने कैरोलाइन और एमियास के बीच में आकर ठीक नहीं किया, और एमियास ने भी कैरोलाइन को धोखा देकर अच्छा नहीं किया था। कैरोलाइन एक डिवोटेड वाइफ थी। आगे पॉयरो मिस विलियम्स से पूछता है, जब गार्डन में एमियास की बॉडी मिली तब आप मिसेस क्रेल के साथ ही थी? विलियम्स कहती है, हाँ, जब उनकी बॉडी मिली तब हम दोनों साथ ही थे। मैं गार्डन में कैरोलाइन को अकेला छोड़ के डॉक्टर को फोन करने के लिए अंदर आने लगी, लेकिन तभी मुझे बीच में ही मेरेडिथ मिल गया और मैंने उसे डॉक्टर को कॉल करने को कहा। तब मैं वापस कैरोलाइन के पास गार्डन में आ गई। वहां पर एल्सा भी आई। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि मर्डर किसने किया है, लेकिन एल्सा बस कैरोलाइन पर चिल्लाने लगी कि तुमने ही एमियास को मार दिया है। लेकिन कैरोलाइन ने कहा कि ये एक सुसाइड है, लेकिन मुझे अंदर से ये भी लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर ही है, जो कैरोलाइन ने ही किया है। लेकिन मेरी सिंपैथी कैरोलाइन के साथ ही थी। मैं इस ट्रेजेडी का नरेशन लिखकर आपको दे दूंगी। हरकुल पॉयरो की लिस्ट में अगला नाम था एंजेला वॉरेन का। वो लेक्चरर थी। पॉयरो उससे मिलने उसके फ्लैट में जाता है। एंजेला कहती है, सब लोग यही कहते हैं कि कैरोलाइन ने ही एमियास का मर्डर किया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि कैरोलाइन ने एमियास को नहीं मारा था। ये बात सच है कि कैरोलाइन को कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था और उसके और एमियास के बीच में लड़ाई हो जाया करती थी, लेकिन उन्हें इसी लड़ाई में मजा आता था। उन्हें अपनी लाइफ में ड्रामा पसंद था और आधे टाइम तो उनकी लड़ाई मेरी वजह से ही होती थी, जिसमें कैरोलाइन हमेशा मेरी ही साइड लेती थी। मुझे पता है कि कैरोलाइन ने एमियास को नहीं मारा, एमियास ने सुसाइड किया था, और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पुलिस को अपना स्टेटमेंट भी दे देती। लेकिन कैरोलाइन के अरेस्ट होने के बाद उसने मुझे मिस विलियम्स से कहकर एक रिलेटिव के घर भेज दिया था और फिर वहां से मुझे स्कूलिंग के लिए म्यूनिक भेज दिया गया। मैं पुलिस को कभी भी अपनी बात नहीं कह पाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद कैरोलाइन ने मुझे एक लेटर लिखा था। माय डार्लिंग लिटिल एंजेला,
तुमने ये सैड न्यूज़ तो सुनी ही होगी, लेकिन मेरे साथ ये जो हो रहा है इससे तुम परेशान मत हो। मैं खुश हूँ। इट्स ऑल राइट डार्लिंग, इट्स ऑल राइट। किसी भी बात का अफसोस मत करना और जल्दी ही मैं एमियास के पास चली जाऊंगी। तुम हमेशा खुश रहना। वन हैज़ टू पे वंस डेब्ट्स। आई एम हैप्पी एंड पीसफुल। योर लविंग सिस्टर कैरोलाइन। पोयरो आगे कहता है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि एमियास ने सुसाइड नहीं बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया होगा? एंजेला कहती है, एल्सा एमियास को प्यार करती थी तो वो उसे मारेगी नहीं। मेरेडिथ कैरोलाइन को प्यार करता था। वो शायद कैरोलाइन से शादी करने के लिए एमियास को मार सकता था, लेकिन एमियास तो वैसे ही कैरोलाइन को डिवोर्स देने वाला था, तो मेरेडिथ ने भी एमियास को नहीं मारा होगा। मेरी गवर्नेस मिस विलियम्स को घर पर ज्यादा किसी से मतलब नहीं था। अब बचा फिलिप ब्लेक, तो शायद फिलिप ब्लेक ने ही एमियास को मारा होगा। पोयरो कहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना। एंजेला कहती है, एक रात मैंने देखा था कि कैरोलाइन फिलिप के रूम से बाहर आ रही है। उसके फेस पर गिल्टी वाले एक्सप्रेशंस थे। मुझे लव अफेयर्स कैसे होते हैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि शायद फिलिप कैरोलाइन से प्यार करता हो, लेकिन कैरोलाइन ने उसे मना करके एमियास से शादी कर ली हो। ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।